गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, आइसर्स की तरफ से बहुत सारी पीएचडी ओपनिंग्स आ रखी है। डिफरेंट डिफरेंट आइसर्स इंस्टीट्यूट की तरफ से आई है। ये एक बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है इंडिया के रिसर्च के लिए। सो अगर आप आइसर्स से अपनी रिसर्च परस्यू करना चाहते हैं, पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और ऐसे स्टूडेंट जिनका सिर्फ गेट क्लियर है या फिर नेट एलएस क्लियर है, वो भी इसको जरूर देखोगा। अगर हम यहाँ पर देखें, सबसे पहली जो वैकेंसीज आई है वो आई है आइसर मोहाली से। लास्ट डेट इनकी अप्लाई करने के लिए 5 अप्रैल। एलिजिबिलिटी की अगर हम यहाँ पे बात कर लें, तो अगर आप मास्टर्स हैं, बीटेक स्टूडेंट है, एमबीए एमबीबीएस है, एमटेक है और आपके मिनिमम इतने सीजीपीए हैं, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास इनमें से कोई चीज क्लियर होनी चाहिए। गेट होनी चाहिए, सीएसआई नेट, एलएस या जेआरएफ होना चाहिए, आईसीएमआर होना चाहिए, आईसीआर होना चाहिए, डीबीटी होना चाहिए। कैटेगरी 1 में भी हो सकता है और कैटेगरी 2 में भी हो सकता है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर हम रिसर्च एरियाज के बारे में बात करें, तो इतने सारे रिसर्च एरियाज अवेलेबल हैं दोस्तों। इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट आता है आइसर कोलकाता से। इसमें लास्ट डेट है अप्लाई करने की 7 मई और यहाँ पर इंटरव्यू होगा आपका मई से जून के बीच में, और इंटरव्यू के रिजल्ट जो है 25 जून को आ जाएंगे। इसमें आपको एक नॉन रिफंडेबल फीस पे करनी पड़ेगी। इसमें अगर आपने मास्टर्स की है तो आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने बैचलर्स की है 4 साल की, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इस कंडीशन में यहाँ पर जो SC ST OBC है, इनके लिए एक रिलैक्सेशन दिया गया है परसेंटेज वाइज। अगर हम यहाँ पर देखें, इसके अलावा अगर आपकी अभी मास्टर्स नहीं हुई है पूरी, आप फाइनल ईयर में है, तो आप प्रोविजनली भी अप्लाई कर सकते हो। आपके पास यहाँ पर CSI नेट JRF स्पेसिफिकली कैटेगरी 1 में होना चाहिए, यूजीसी कैटेगरी 1 में, डीबीटी कैटेगरी 1 में, ICMR JRF, मतलब आपके पास खुद की फेलोशिप यहाँ पर होनी चाहिए। अगर हम आगे चले, आइसर कोलकाता में कौन कौन से रिसर्च एरियाज प्रेजेंट है, अभी किस किस में वैकेंसीज ओपन है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आइसर भोपाल। इसमें 13 अप्रैल जो है लास्ट डेट है, आप 13 अप्रैल तक दोस्तों अप्लाई कर सकते हो। इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पर देखिए, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको क्या क्या चाहिए, आप देख सकते हो। MSc MTech या फिर इक्विवेलेंट चाहिए, मिनिमम 60% आपके पास होने चाहिए। आप यहाँ पर इन सब सब्जेक्ट्स में आपके पास यहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा आपके पास वैलिड गेट स्कोर हो सकता है, यूजीसी नेट हो सकता है, CSI नेट हो सकता है, LS है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी चीजों में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इस कंडीशन में आपके पास अगर आपकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नेशनल लेवल एग्जामिनेशन नहीं है और आपके पास MTech है या फिर BTech या IITs में, या फिर MS BS MSc आपने आइसर से की हुई है, तो आप इस कंडीशन में भी अप्लाई कर सकते हो, इवन इफ आपके पास कोई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन नहीं है। तो आइसर भोपाल में जो रिसर्च एरियाज प्रेजेंट है वो आप चेक कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। आइसर तिरुपति में अगर हम यहाँ पर चले, तो 15 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हो। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो है 20 से 25 अप्रैल के बीच में आपको पता चल जाएगा, और जो इंटरव्यू के रिजल्ट है वो 25 से 29 मई में आ जाएंगे, और इंटरव्यूज 11 से 13 मई के बीच में होंगे। एलिजिबिलिटी की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो स्टूडेंट्स जो है जिनके 55% है इन सभी में, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। MBBS MTech MBBSc है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने BE BTech कर रखी है 60% मार्क्स एग्रीगेट में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आप आइसर्स BS MS वाले स्टूडेंट्स हैं और CGP आपका 8.0 है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। असेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वंस अगेन कोई नेशनल लेवल एग्जाम अगर आपने क्लियर किया है, अगर आपने गेट भी क्लियर किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। CSI नेट JRF अगर आपने क्लियर किया है, तो आप क्लियर कर सकते हो। आइसर तिरुपति में क्या क्या रिसर्च चल रही है, अभी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। इसके बाद आता है आइसर TVM, जिसकी लास्ट डेट है 20 अप्रैल तक यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, और इंटरव्यू जो होगा जून और जुलाई में होगा। इस कंडीशन में वंस अगेन जो मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इतने इतने आपके पास स्पेसिफिकली होने चाहिए। और अगर आपने CSI नेट कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 तीनों में से किसी में भी लगाई है, क्लियर किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। गेट वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर है। और अगर आपने यहाँ पर इन आइसर्स IITs या फिर IASC से अप्लाई किया और 8 CGP या उससे ज्यादा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए फिर आपने अगर कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम क्लियर नहीं किया तो भी चलेगा, आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आइसर TVM में कौन कौन से रिसर्च चल रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये सारी रिसर्च जो है ऑनगोइंग है। नेक्स्ट आइसर पुणे जो है, इसकी लास्ट डेट 6 अप्रैल है दोस्तों। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख ले तो वंस अगेन मास्टर्स होनी चाहिए, BTech होनी चाहिए या फिर MTech होनी चाहिए। 4 साल वाले BS वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। 60% एग्रीगेट होने चाहिए, 55% कैटेगरी वालों के लिए होने चाहिए। यहाँ पर आपके पास फाइनल रिजल्ट जिनका नहीं आया है, वो प्रोविजनल में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके अलावा यहाँ पर देखिए, तो आपके पास 5 साल की फेलोशिप होनी चाहिए खुद की, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फेलोशिप जो है 1 अगस्त से वैलिड होनी चाहिए। अगर आपने जेस्ट एग्जाम, GPAT या फिर
HM क्लियर किया है लास्ट 2 इयर्स में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास इंस्पायर फेलोशिप है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने BS MS मास्टर्स किया है एनी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस विद CGPA 8 से तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। उस कंडीशन में आपका कोई नेशनल लेवल एग्जाम क्लियर भी नहीं है तो भी चलेगा। गेट अगर आपने क्लियर किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो। आईसर JEE बिल्स क्लियर किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो ये बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है दोस्तों। अगर आप देख सकते हो कहीं कहीं पे तो अगर आपकी कैटेगरी 3 है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, गेट क्लियर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। सो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है अगर आप अप्लाई करना चाहते हो। और बंसल बायोलॉजी के साथ अगर दिसंबर वाले CSI नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो या जून वाले CSI नेट के साथ जुड़ना चाहते हो या PYQ और टेस्ट सीरीज सॉल्व करना चाहते हो तो डेफिनेटली बंसल बायोलॉजी के साथ आप जुड़ सकते हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।